सिंगर सोनू निगम मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। सिंगर के खिलाफ बेंगलुरु के अवलाहली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। सोनू निगम पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। दरअसल सोनू निगम हाल ही में बेंगलुरु में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने गए थे। इस इवेंट को लेकर सोनू पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें कन्नड़ और कन्नड़ लोगों के भाषा संघर्ष की तुलना आतंकवाद और पहलगाम में हुए दर्दनाक घटना से की गई है। ऐसे में सोनू निगम के खिलाफ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, मानहानि और धार्मिक या भाषाई भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सोनू निगम के खिलाफ प्रमुख कन्नड़ समूह कर्नाटक रक्षण वेदिके यानी केआरवी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने सोनू निगम के उनके बयान पर उनसे सबके सामने माफी तक मांगने की मांग की है। केआरवी ने यह भी कहा कि सोनू निगम जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें तब तक उनके राज्य में परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा। वहीं मामला दर्ज होने के बाद अब सोनू निगम ने भी सफाई दी है। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर माफी मांगने से मना किया है। एक होता है कन्नड़ा 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 और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे चिल्ला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहां के हजारों लोग मना भी कर थे, रोका। लड़कियां मुझे याद उनको चिल्ला रही बोल रही थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नडिगास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहां पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हर प्रांत में, आई एम श्योर हर आपके किसी भी स्टेट में होंगे, पर उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस टू मेक यू सिंग। सारी दुनिया प्यार से आपसे कर रही है। हम आते भी हैं तो 1 घंटे का सेट लेकर आता हूँ पूरा कन्नड़ा गाने का, क्योंकि मैं तो कहा भी था स्टेज पर, कितनी बार कहा था मैंने। बट अगर जो लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बवासीर बन जाता है फिर बाद में। तो प्यार की भूमि में नफरत के बीज अगर कोई बो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये फसल बाद में हमें ही काटनी पड़ेगी। Kannadigas are beautiful people, so please do not generalize them. सिर्फ 4 या 5 लड़के थे जो मुझे हम आंखों में देख के गुस्से से पहले गाने के बाद में, नॉट इवन लाइक हाफ एन आवर ऑफ द शो, फर्स्ट सॉन्ग मैंने गाना खत्म किया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी, नॉट डिमांडिंग, दे वर थ्रेटनिंग. You didn't ask the people who were around them. Okay, so lots of luck to all of you. इसमें वे कहते हैं कि जो 4-5 लोग चिल्ला रहे थे वे गुंडों की तरह थे। कोई दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है या ये बोले कि जरूरी था कि पहलगाम हमले के दौरान लोगों ने उनकी भाषा नहीं पूछी थी। कन्नड़ लोग बहुत प्यारे लोग हैं। उन 4-5 लोगों को ये याद दिलाना जरूरी था कि आप लोगों को आपको धमकाने की इजाजत नहीं दे सकते। आप लोगों को प्यार की जमीन पर नफरत के बीज बोने नहीं दे सकते। वह मांग नहीं कर सकते थे, ये बोले कि वह मांग नहीं कर रहे थे, वह धमकी दे रहे थे। बेंगलुरु के म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम से एक स्टूडेंट ने कन्नड़ में गाने के लिए कहा था। वो बार बार कन्नड़ चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर सोनू ने अपने परफॉर्मेंस रोक दी थी। इसके बाद सिंगर ने जवाब देते हुए कहा था कि पहलगाम में हुई घटना के पीछे यही वजह थी। प्लीज देखें कि आपके सामने कौन खड़ा है। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। अपने करियर में मैंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं, लेकिन मैंने अब तक जो सबसे बेहतरीन गाना गाया है वह कन्नड़ भाषा में है। जबकि आप में ये बोले कि जब भी मैं आपके शहर में आता हूँ तो ढेर सारा प्यार लेकर आता हूँ। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार होगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए। तब तक के लिए देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN 9 न्यूज़ पर।